पूरे देश में बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनके कथित चमत्कार, दावे और चुनौतियों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बहुत लोग उनके समर्थन में हैं तो बहुत लोग उनका विरोध कर रहे हैं। वहीं अब धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी महाराज भी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग बागेश्वर धाम पर सवाल उठा रहे हैं, क्या ऐसे लोग कभी बागेश्वर धाम गए हैं? जो लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं वो खुद हिंदू विरोधी है। पहली बात तो ये है, जो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं बागेश्वर धाम वालों के लिए, तो क्या वो बागेश्वर धाम गए हैं कभी? पहली बात है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने किसी का भला करने के लिए क्या दक्षिणा ली है, पैसा लिया है, कोई एग्रीमेंट किया है? कोई ऐसा व्यक्ति जिनको उन्होंने ठीक करने का दावा किया हो और वो ठीक ना हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पहले ये समझना पड़ेगा कि विश्वास किसे कहते हैं और अंधविश्वास किसे कहते हैं। आप कैसे अंधविश्वास कह रहे हैं? कोई हनुमान जी का, माता जी का, दुर्गा जी का, बजरंगबली का आश्रय लेकर के अगर दवा और दुआ, ये हमारी परंपरा है, उससे किसी को कोई ठीक कर देता है तो आप उसको अंधविश्वास कैसे कह सकते हैं? कौन सी ठगी हो रही है? पेपर में सबके सामने, पत्रकारों के सामने, चैनल में और हजारों लोगों के सामने, 10-10 हज़ार की भीड़ के सामने वो करते हैं, तो ठगी कैसे कह सकते हैं आप उसको? कैसे उसको अंधविश्वास कह सकते हैं? अंधविश्वास का प्रमाण क्या है? प्रमाण के बिना तो कोई वस्तु सिद्ध हो नहीं सकती है। तो प्रमाण शून्य जितने भी विचार हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी वाद हैं, जितने भी दर्शन हैं, वो सब निरर्थक हैं। तो प्रमाण होना चाहिए कि अंधविश्वास का प्रमाण क्या है। वहीं प्रमुख शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी बड़ा बयान दिया है। हालांकि उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा कि ऐसा कोई चमत्कार करने वाले हैं तो जोशीमठ में दरार आ गई है, उसे जोड़ दे, हम उन पर फूल बरसाएंगे। फिलहाल बागेश्वर धाम को लेकर दोनों शंकराचार्य आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि आजकल बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर खूब बहसबाजी हो रही है। दावा है कि नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री को अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति वालों ने दिव्य दरबार करने की चुनौती दी थी। हालांकि इसके बाद आरोप लगे कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 2 दिन पहले ही अपनी कथा खत्म करके वापस आ गए। हालांकि इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए समिति वालों को रायपुर के दिव्य दरबार में आने की चुनौती दे डाली। कटनी से अमर ताम्रकर की रिपोर्ट, MP तक।